दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो आप वीडियोज और फोटो शेयर करते हैं वो समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। क्या आपको पता है जो जानकारी आप शेयर करते हैं उससे किसी के स्वास्थ्य को और भी नुकसान हो सकता है। क्या है एआई टूल्स और कैसे हो रहा है इसका दुरुपयोग। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी काफी हाई होती जा रही है और ऐसे में एआई टूल्स और एआई जनरेटेड पिक्चर्स के कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुत जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहे हैं तो कई जगहों पर ऐसे वीडियोज ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसकी सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे। क्या आपको पता है कि जो आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो आता है वो सही है या गलत है, रील है, रियल है, फेक है, क्या है? कैसे इसको हम जांच सकते हैं? क्या इसका तरीका है? सबसे पहले जो पूरे एआई टूल्स को या जो सोशल मीडिया पे फोटोज या वीडियोस वायरल होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोगों को सोर्स का पता लगाना चाहिए। ये सोर्स है क्या? क्या इस सोर्स की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या जो वीडियोज या जो फोटोज आपके सामने आए हैं, क्या उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स रहा है? क्या किसी नेशनल चैनल ने, किसी बड़े अखबार ने, किसी बड़े न्यूज एजेंसी ने इसको ब्रेक किया है? कहां से ये फोटोज आती हैं? क्यों एडिटेड वर्जन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरीके से भ्रांतियां फैला दी जाती हैं और समाज में इसको लेकर के एक अलग ही कहानी रच दी जाती है। आज हम बात करते हैं श्योर का। श्योर है क्या? श्योर एस स्टैंड्स फॉर सी। किसी भी फोटोज को, किसी भी वीडियोस को काफी गौर से देखें। जब आप बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फोटोज है ये फेक है या यह जो फोटोज है ये रियल है। रियल और फेक वीडियो जो फोटोज होते हैं उसमें आप हमेशा देखिएगा जो एडिटेड फोटोज होगा उसका कलर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ओरिजिनल से गड़बड़ाया होगा। या बहुत सारे फोटोज में आप बारीकी से देखेंगे तो जो आई बॉल का मूवमेंट है वो दूसरे एंगल में होगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल और इस फोटोज का संदर्भ क्या है। तो इसलिए मैंने बोला पहले इसको गौर से देखिए। कलर कॉम्बिनेशंस का भी अलग हो जाना ये एक वायरल और फेक जो फोटोज होते हैं उसकी एक निशानी है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करें? आप गूगल इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फोटोज आती है तो आप उसको गूगल लेंस में जरूर चेक करें। गूगल लेंस में आपको चेक करने के बाद पता चलेगा कि ऐसी कोई फोटोज है ही नहीं। चाइना में एक फोटोज वायरल होता है जिसमें जो एप्पल है उसका रंग जो है नीला है और बाकी की जो एप्पल्स है उसी पेड़ में वो दूसरे कलर का है, मतलब हल्का रेडिश है। अब आप सोचिए कि एक ही पेड़ में एक एप्पल ब्लू कैसे हो सकता है और बाकी एप्पल रेड कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये फोटोज गलत है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का फोटो, क्रिकेटर्स का फोटो आपको दिख जाएगा जिसके बाद आपको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि फेक है या रियल है। बहुत सारे क्रिकेटर्स का रोते हुए फोटोज वायरल होता है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी खबरें आ जाती हैं आपके पास, गोवा में चक्रवाती तूफान आ गया, 1,000 लोग मारे गए। या आपके बिहार की ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसमें आपको पता चलता है कि सड़क दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। ऐसी भी जो भ्रामकता है वो फैला दी जाती है। बहुत सारे फेक न्यूज हमारे पास भी आ जाते हैं। अब इसका सोर्स क्या है? गूगल पे जाएं, गूगल बार पे आप सर्च करें पटना में सड़क हादसा 10 लोगों की मौत। आप उसको जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा कोई न्यूज नहीं है। इसका मतलब वो फेक है। हमेशा गूगल सर्च पे आपको इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि हम जो फोटोज या जो खबर पढ़ रहे हैं वो सही है गलत है। जाने अनजाने में हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने का नुकसान ये होता है कि समाज का भी अहित होता है। ये एक क्राइम भी है, इसके लिए लाखों रुपया का जुर्माना है, जेल भी है। तो आप जाने अनजाने में अगर किसी चीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो अभी व्हाट्सएप पे सबसे तेजी से वायरल होता है कि इसको तेजी से शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरे तक पहुंच जाए। बहुत जगह पर आप देखेंगे कि धार्मिक जो स्थल है उसके तोड़फोड़ की कहानी गढ़ दी जाती है, उनकी तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं। दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसके फैक्ट चेक को समझना होगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले देखें
यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझे। समझने के बाद आप उसको रीचेक करें, आर स्टैंड फॉर रीचेक, और फिर आप एग्जीक्यूट करें अगर सही है तो, और नहीं तो तत्काल उस फेक न्यूज पर रोक लगा दें। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एआई टूल्स जो है, बहुत सारे हीरो हीरोइंस या आपकी जो पर्सनल फोटोज फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, उसको एडिट कर लिया जाता है। रातों रात पता चलता है घर में कलेश मच गया, आपकी फोटोज किसी लड़की के साथ है, किसी लड़की का फोटो किसी और के साथ है, पति पत्नी के बीच में क्लैश, दोस्तों के बीच में क्लैश। बहुत जगहों पर आप ये खबर भी देखते होंगे कि पिता ने पुत्री से शादी कर ली। ये सारे एडिटेड जो फेक वर्जन हैं वो इस्तेमाल एआई टूल से कर लिया जाता है। आपको याद होगा अयोध्या राम मंदिर की ही कहानी ले लीजिए, तो दिखाता है कि कितना भव्य एयरपोर्ट है और उसमें इस तरीके की तस्वीरें एआई जनरेटेड इस्तेमाल कर ली जाती है और हम लोग यकीन कर लेते हैं। अब ये तो हो गया समाज का नुकसान। तो समाज के नुकसान के बाद अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। या तो समाज का नुकसान हो गया, स्वास्थ्य पे बात करें। जिंजर खाने से कैंसर, अदरक खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, ये खाने से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या अभी तक 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हर सभी को पता है कि कैंसर अभी लाइलाज है। फोर्थ स्टेज के कैंसर को हम अदरक से कैसे हरा सकते हैं? अदरक खाने से कैंसर ठीक कैसे हो सकता है? और उसमें फोटो नरेश त्रेहान का है। लोगों को लगता है भाई इतने बड़े डॉक्टर ने किया है, अरे इतने बड़े डॉक्टर ने किया या नहीं किया ये हम बिना जाने उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ले दे दनादन। अब क्या होता है कि बहुत जगहों पर मैंने ये विज्ञापन देखा है कि बच्चा को कोका कोला पिला दीजिए, जन्म लेता है उसको सबसे पहले कोका कोला पिला दे, सोडा पिला दे। क्या ये संभव है? एक तस्वीर सामने आती है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ सेल्फी ले रहे हैं। क्या ये संभव है? और फिर उसी पे हम लोग चल पड़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें दिखाया जाता है कि एक कांग्रेस की नेत्री हैं जो आपके हार के बाद नाच रही हैं, झूम रही हैं। क्या ये संभव है? बहुत सारे क्रिकेटर्स रो रहे हैं। क्या ये संभव है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज का वीडियोज या पता नहीं क्या क्या एआई टूल्स इस्तेमाल हो जाता है, उसकी जिंदगी उसके करियर को लेकर के बहुत सारी विवादित चीजें आ जाती हैं। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा टूट का कारण भी यही बन रहा है। तो एक तो सामाजिक नुकसान है, एक स्वास्थ्य का नुकसान है, और सबसे ज्यादा जो कॉमनल हार्मोनी से है। इसी कारण मैं कहता हूं कि किसी भी न्यूज के सोर्स को जरूर जानिए। क्या किसी बड़े अखबार ने इसको ब्रेक किया है? ब्रेक करने का काम पत्रकारों का है, और वो काम आप करने लगते हैं बिना सोचे बिना समझे। आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और इससे क्या होता है, समाज में भ्रांतियां फैलती। इन्हीं सभी चीजों को समझने के लिए एआई टूल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके काट के लिए बहुत सारे चीज हैं। अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो मैं बताता हूं कि विश्वासन्यूज.com है, आप वहां पर जाइए, अपने सवालों को लिखिए। विश्वासन्यूज.com पे जैसे ही आप जाएंगे आपके सवालों का जवाब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से आप कुछ मिनट्स लगेगा, मगर आपको मिल जाएगा। उस पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ भी है। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कुछ जो गूगल्स के टूल्स हैं उसको जरूर इस्तेमाल करें, जो गूगल का अपना है। अब देखिए आर्थिक धोखाधड़ी कैसे हो जाता है। अब आर्थिक धोखाधड़ी में भी जो स्कैम्स हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के नाम पे फर्जी वेबसाइट्स बना करके लोगों को लूट रहे हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कोई भी बड़ा कंपनी जो होगा उसका वेबसाइट जो होगा वो अपने नाम से होगा, जैसे honda.com, herohonda.com, सार्थ.com, या कोई भी चैनल है दैनिक जागरण.com, दैनिक भास्कर.com। उसके बाद जो है ना तो दैनिक जागरण के बाद .xyz करके कोई ऐसा साइट्स नहीं हो सकता है, ऐसा यूआरएल नहीं हो सकता है जो ओरिजिनल है। तो ये फेक वाले जो होते हैं उसमें लगा देते हैं दैनिक जागरण.com या दैनिक भास्कर.com या होंडा एजेंसी.com xyz.www। अब आप उस पर चले जाते हैं, सारा कुछ उस पर लिखा रहता है और आप उसमें फंस जाते हैं। तो वित्तीय धोखाधड़ी से ऐसे बचा जा सकता है। चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, डिजिटल अरेस्ट। एक नया कहानी गढ़ा गया है। ये जो डीप फेक फोटोज होते हैं उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। 2016 का वीडियोज को 2025 में इस्तेमाल कर लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए नेताजी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे रिसेंट बहुत सारे फोटोज और वीडियोज हम लोगों के पास भी आ जाते हैं जिसको फैक्ट चेक करना पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि धोखाधड़ी की बात हो रही है, अब डिजिटल अरेस्ट।
डिजिटल अरेस्ट कर कर कुछ भी नहीं है। बिहार में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें पकड़े जाते हैं, वो इस डिजिटल अरेस्ट के हिस्सा बन जाते हैं और लाखों रुपया गवा बैठते हैं। तो भाई ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट, कोई डिजिटल थाना नहीं है, साइबर थाना है। डिजिटल अरेस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है, और लोग जो है डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में घरों में कैद हो जाते हैं। ये सभी चीजों को समझना होगा, तभी आपको पता चलेगा। 21वीं सदी में थोड़ा दिमाग लगाना होगा, आंख खोल कर बैठना होगा, और कोई ऐसा यूआरएल जो अनवांटेड है समाज के लिए या खुद के लिए, जो सेक्सुअल कंटेंट्स को परोसता हो, वैसे लिंक को कभी शेयर ना करे। ये खुद अपने आप में क्राइम है। और यही कारण है कि समाज में आजकल जितना भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर ऐसे फोटोज और वीडियोस को वायरल कर दिया जाता है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को आप समझिए, और समझ करके इसको गंभीरता से सोचिए कि जो आप वायरल करते हैं इसका समाज पे क्या फर्क पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। कोई बच्चा जन्म ले, उसको सोडा पिला दे, ये पूरा इट्स योर प्योर नॉनसेंस एंड इडियोटिक रेफरेंसेस, और हम लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं। बड़े बड़े लोगों का आप ये खा लो तो आपका ये ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो। मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, पत्रकारों का जो काम है पत्रकारों को करने दीजिए। खबर ब्रेक करना पत्रकारों का काम है। अगर वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो बड़े बड़े पीटीआई है, रॉयटर्स है, बहुत सारे न्यूज एजेंसीज हैं, भारत में भी बहुत सारे न्यूज एजेंसी हैं, वो एएनआई है, वो अपना ब्रेक करता रहेगा। तो समाज का काम जो है समाज करे, पत्रकारों का जो काम है वो करे। मगर अभी क्या हो रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं, छोटे भैया पत्रकार ऐसे भी हैं, जिनके पास कोई ज्ञान का मतलब नहीं है, कोई सोर्स से लेना देना नहीं है। पुलिस पे फायरिंग हो गई, पथराव हो गया, एक मोहल्ले में कोई वारदात हुई, दोनों कौम में झगड़ा हो गया, तलवारें चल गई, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, फिर भी हम लोग चल पड़ते हैं और उसको ब्रेक कर देते, ब्रेकिंग। तो ये पत्रकारों को भी बहुत संयमता से काम करना होगा, क्योंकि आप जर्नलिज्म में जब आप आते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी एक एक बात को गंभीरता से लोग देखते हैं और समझते हैं। इसलिए फेक न्यूज को प्रमोट कोई ना करे। ये समाज के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, और कानून इसके लिए सजा निर्धारित कर चुकी है। तो ऐसे में कुछ भी भेजने से पहले पहले अपने दिमाग को जरूर लगाएं, इस्तेमाल करें, फोटोज को गौर से देखें, आपको बहुत सारी बारीकियां उसी में दिख जाएंगी। बहुत सारे पिछले न्यूज को, उसके डेट को काट दिया जाता है और उसको 2025 में लगा करके वायरल कर दिया जाता है। महाकुंभ में जो नहीं हुआ वो भी हो गया, मस्जिद कहीं टूटी नहीं वो भी दिखा दिया जाता है, मंदिर कहीं टूटी नहीं वो भी दिखाया जाता है, बहुत सारे बयान दिखा दिए जाते हैं। अभी संजय राउत का ही एक बयान चल रहा है, फेक में जब उसको फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि उसने ऐसा बोला ही नहीं है। अभी तो वॉइस का क्लोन किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है। और मैं तो खास करके लड़कियों को कहूंगा, लड़कों को भी कहूंगा, ऐसा नहीं है, मगर लड़कियां चूंकि देश की धरोहर बेटियां हैं, अब उनके फोटोज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो फोटोज को बहुत ही आराम से, मतलब समझ करके शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फोटोज को सेव करने का भी ऑप्शन होता है, और वही फोटो जब सेव होता है तो उसी में एडिट कर करके एआई टूल्स को जनरेट किया हुआ एआई टूल से वो चीजों को जनरेट कर दिया जाता है। और आपको लगता है अरे मैं तो घर पे था, ये लड़की के साथ मेरा फोटो कहाँ से आ गया भाई। और आपका क्या होता है कि सोशल मीडिया पे इसको तेजी से फैलाया जाता है, तो जो इज्जत और जो शोहरत आपने बनाया है वो डूबते टाइम भी नहीं लगता है। जब तक आप एक्सप्लेनेशन देंगे तब तक लोग आपको क्वेश्चनेबल तरीके से देखेंगे कि ये आदमी संदिग्ध है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि सब कुछ को देखें, जो फेक कॉल्स हैं उसको ना उठाएं, फेक जो फर्जी जो वेबसाइट्स हैं उसको ना सर्च करें, उसको ना देखें, और सब कुछ समझिए। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, फेक फेक होता है। तो इस वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सही चीज़ों तक पहुंच पाए। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जो नाबालिग हैं, उनको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टा और व्हाट्सएप पे ये जो फॉरवर्ड वॉर है इसको मत खेलिए, ये बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। हर चीज का फैक्ट चेक करें, ये आपके देश को बचाएगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।